I try to sound severe. Now I really mean this. अब मैंने किस चीज़ की कोशिश की, अपनी जो साउंड है, अपनी आवाज़ को थोड़ी सख्ताई से मैंने बोलते हुए कहा, कठोर शब्दों का यूज़ करते हुए मैंने कहा, इफ़ यू डोंट कट हिज फुट राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल. कि इफ़ यू डोंट कट हिज डाइट, यदि आपने इसकी जो डाइट है, इसका जो फूड है, उसको कम नहीं किया, राइट डाउन, बिल्कुल अभी इसका अगर बिल्कुल ठीक ठाक इसका कम नहीं करते हो, भोजन इसका कट नहीं करते हो, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाते हो, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो ये वास्तव में ही बीमार हो जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी, मीन्स आपको इसकी डाइट पर कंट्रोल करना होगा. मिसेज पम्फ्री रंग हर हैंड्स. मिसेज पम्फ्री ट्विस्टेड हर हैंड्स. रंग मीन्स ट्विस्ट, अपने हाथों को ट्विस्ट करते हुए, मरोड़ते हुए. ओ आई विल मिस्टर हैरियट, हाँ मिस्टर हैरियट मैं करूंगी ऐसा, इसकी डाइट को कम करूंगी. आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल सही हैं, आपने मुझे सही सजेशन दिया है. बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है. बट इट इज टू डिफिकल्ट टू कट डाउन हिज डाइट, कट डाउन हिज फूड. सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल काम है. शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, वो अपने सिर को नीचे करते हुए रोड के साथ साथ जाती है. एज इफ, जैसे कि डिटरमाइंड टू पुट द न्यू राजिम, जैसे कि डिटरमाइंड बिल्कुल दृढ़ निश्चय से ही, टू पुट अप्लाई कर देंगी वो, द न्यू राजिम, न्यू रूल, राजिम रूल, जैसे कि वो नए रूल को दृढ़ता पूर्वक लागू ही कर देंगी. एंड टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, शीघ्र ही उस पर प्रैक्टिस करनी शुरू कर देंगी. आई वॉच दियर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं भी जो उनकी जो प्रोग्रेस थी उसको विद ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती हुई चिंता से मैं उसको देख रहा था. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कॉट, जो ट्रिकी था, ट्रिकी क्या था, टॉटरिंग, स्टैगरिंग मीन्स लड़खड़ा रहा था. अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, जो उसने ट्वीट कोट पहना हुआ था, वुलन का जो वूल कोट पहना हुआ था, उसमें वो लड़खड़ा रहा था. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और जो उसके ये वार्डरोब थी, उसकी कबर्ड थी, इन कोट से भरी हुई थी. फॉर द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर के उसके अलग थे. एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और जो उसके बारिश के दिनों के थे वो रेन कोट अलग थे. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नस, वो बड़ा संघर्ष कर रहा था जो ट्रिकी था. ड्रॉपिंग इन हिज में हैंग डाउन इन हिज हार्नस, हार्नस मीन्स ऑर्नामेंट, जो उसने साज सज्जा के जो कपड़े पहने हुए थे उनमें वो ऐसे लग रहा था जैसे इन पे बिल्कुल ही दबा जा रहा है इनसे. आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर फ्रॉम मिसेज पम्फ्री, आई हर्ड फ्रॉम मिसेज पम्फ्री. आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग मीन्स मैंने सोचा था कि अधिक समय तक ये नहीं चलेगा. और मिसेज पम्फ्री ने मुझे कॉल किया, मुझे बुलाया, क्योंकि उसकी सिचुएशन को देखकर लग ही रहा था कि ये जो उसकी सिचुएशन है अधिक समय तक नहीं चल पाएगी. मिसेज पम्फ्री को मुझे जल्दी ही बुलाना पड़ेगा. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, जिस कॉल के मुझे इंतजार थी कुछ ही दिनों में मिसेज पम्फ्री ने मुझे कॉल किया. मिसेज पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, जो मिसेज पम्फ्री थी वो अपसेट थी, डिस्ट्रॉट अपसेट थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खाता. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि जो उसकी फेवरेट डिशेज हैं उनको भी रिफ्यूज कर देता है. एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग फिट्स, डाउन मीन्स बार बार वो वॉमिटिंग करता है.
वॉमिट करता है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग, वो पूरा समय कंबल पर लेटकर बिता देता है। पेंटिंग, हाँफता रहता है। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, वॉक के लिए नहीं जाता। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ भी वो करना नहीं चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने तो जब उसकी सिचुएशन को देखा था, जेम्स एलियट कहते हैं कि मैंने तो तभी से अपनी प्लान कर लिया था कि जो ट्रिकी होगा इसका ट्रीटमेंट कैसे करना होगा, जो ऐसे डॉग्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, सब ओनली वे, केवल यही तरीका है कि ट्रिकी को घर से कुछ समय के लिए बाहर निकाला जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट कितना होता है स्टूडेंट्स? फोर्टनाइट मीन्स 14 नाइट मीन्स 15 दिन। 15 दिन को हम क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट, कि इसको 15 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, इसको मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वोन्ड, जो मिसेस पम्फ्री थी वो बेचारी सून हो गई, फेंट हो गई, बेहोशी की हालत में आने लगी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, मीन्स उनको ही विश्वास था। शी वॉज श्योर, जो मिसेस पम्फ्री है उनको इस चीज का विश्वास था कि वो अगर वो डेली ट्रिकी को नहीं देखेंगी तो वो विलाप करती हुई, पाइन एंड डाई मीन्स लेमेंट करती, दुख रोती हुई उसके लिए मर जाएंगी। बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने तो एक निश्चित रेखा जो है वो लगा दी थी। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे, केवल यही तरीका है टू सेव हिम, उसको बचाने का। उसको बचाने का सिर्फ एक यही तरीका है कि उसको 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाए। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने तो सोचा कि सबसे अच्छा तो यही होगा कि इसके लिए देरी नहीं की जाए, बगैर देरी किए इसको ले जाया जाए। फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स, और जो मिसेस पम्फ्री हैं वो क्राई करती हुई, रोती हुई पीछे पीछे आती हैं डॉग के। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, जैसे ही मैं ट्रिकी को कंबल में रैप करके लपेट कर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा तो मिसेस पम्फ्री बिलखती हुई गाड़ी के पीछे पीछे आती है। मीन्स मेरे ट्रिकी के पीछे पीछे आती हैं। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट, सारा स्टाफ जगा दिया जाता है। एंड मेड्स रास्ट इन एंड आउट, जो मेड्स हैं उनकी जो नौकरानियां थी, जो उनके सर्वेंट्स थे, वो अंदर बाहर भागते हैं। किस लिए? ब्रिंगिंग हिज डे बेड, जो ट्रिकी का दिन में सोने का बिस्तर था उसको लाने में। हिज नाइट बेड, उसका रात का बिस्तर अलग होता था, उसके फेवरेट कुशन्स अलग होते थे, टॉयज अलग थे, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सभी लाने में वो अंदर बाहर आ जा रहे थे उनके सर्वेंट्स जो थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, जब मैंने महसूस किया, रियलाइजिंग आई फेल्ट दैट टाइम दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, कि सारा सामान जो मेरी गाड़ी में इसमें और ज्यादा नहीं आ सकेगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो मैंने अपनी गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं मूव की मैंने, मिसेस पम्फ्री विद द डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेस पम्फ्री विद द डिस्पेयरिंग क्राई, सैडनेस क्राई, बहुत उदासी से, निराशा से पम्फ्री चिल्लाए। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कॉट्स, जो उन्होंने अपनी बाजू में ट्रिकी के छोटे छोटे कोट उठा रखे थे वो फेंक दिए। थ्रो द विंडो, खिड़की में से मेरी गाड़ी में डाल दिए। आई लुक्ड इन द मिरर, कोट्स थ्रो द विंडो में से गिरा दिया। आई लुक्ड इन द मिरर, मैं शीशे में से देख रहा था। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, मैंने कॉर्नर से मुड़ने से पहले मैंने देखा द कॉर्नर
द ड्राइव एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स, कि हर जो जितने भी वहां लोग थे वो सभी रो रहे थे, सभी की आंखों में आंसू थे। एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स, टीयर्स होते हैं आंसू, टीयर्स आंसू होता है, टीयर वर्ब होती है, फाड़ना होता है इसका मीनिंग। आउट ऑन द रोड, सड़क से बाहर, जब मैं रोड को क्रॉस करके मैं बाहर आ गया, सड़क पर जब मैं आ गया, मेन रोड पर आ गया, आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल ग्रास्पिंग। आई ग्लैंस डाउन, मैंने देखा। ग्लैंस क्या होता है स्टूडेंट्स? हल्की सी नजर डालनी, लुक एट। लेकिन स्टेयर क्या होता है? स्टेयर होता है टू सी, कंटिन्यूसली, लगातार देखना। ग्लैंस होता है नजर डालना। आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, तो मैंने दयनीय जो छोटा एनिमल था उसके ऊपर अपनी नजर डाली। गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, जो कि मेरी सीट के पास में बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके हेड को पेट किया, थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव, ट्रिकी ने मेड ए ब्रेव, एक बहादुर बना। टू एफर्ट टू वैग हिज टेल, उसने अपने टेल को वैग करने की, हिलाने की कोशिश की। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बूढ़ा कुत्ता। आई सेड, मैंने कहा। यू हैवंट अ किक इन योर, कि तुम्हारे अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं है कि तुम किक लगा सको। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज मुझे करना है, कि मुझे कैसे करना है। नाउ रीड एंड फाइंड आउट। अब जो ये टॉपिक्स दिए हुए यहाँ पर 4 टॉपिक्स, हमारा जो नेक्स्ट आगे जो चैप्टर चलेगा इन्हीं के बेस चलेगा। क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं? इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, क्योंकि हमने अपना चैप्टर जो अभी तक पढ़ा है उसमें हमने ये जाना है कि जो मिसेज पम्फ्री है वो रिच लेडी है, वेल्दी वुमेन है, वो बहुत अच्छी धनी लेडी है। तो क्वेश्चन हमारा जो चैप्टर है वो पता चलता है कि आगे पता चलेगा हमें कि क्या जो नैरेटर है, नैरेटर कौन है हमारा? जेम्स हैरियट। और डॉक्टर भी कौन है? जेम्स हैरियट। की क्या जो जेम्स हैरियट है वो भी ट्रिकी की मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री के जितने अमीर इंसान हैं? क्या नैरेटर भी मिसेस पम्फ्री जितने ही धनी हैं? हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, जो जेम्स हैरियट होती हैं वो ट्रिकी का इलाज कैसे करते हैं? Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? जो जेम्स हैरियट हैं, टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, क्यों ट्रिकी को अपना स्थायी मेहमान बनाकर रखने में टेम्प्टेड है, प्रलोभित हैं? उनको क्या प्रलोभन है? किस वजह से ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बनाए रखना चाहते हैं? आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हमें सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। वाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो मिसेस पम्फ्री है वो ऐसा क्यों सोचती हैं कि जो डॉग की रिकवरी है वो एक सर्जरी की ट्रायम्फ है, जीत है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी, जेम्स हैरियट कहते हैं कि जो मेरा शल्य चिकित्सा था वहां पर मेरे जो इतने भी घर के कुत्ते थे उन्होंने मुझे सर्ज राउंड में, मुझे चारों ओर से घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज, और ट्रिकी है उनको अपने डल आईज से, नॉइजी पैक जो शोर करने वाले कुत्तों का समूह था, जो घर में रखने वाले कुत्ते थे, जो घर में मेरे पास कुत्ते थे, वो जो कुत्तों ने मुझे घेर लिया और आवाज जो कर रहे थे, ट्रिकी ने उनको अपनी नजरों से, डल आईज से उनको देखा। व्हेन पुट डाउन, जब उसको नीचे लिटा दिया गया, नीचे रखा गया, किसको? ट्रिकी को। ले मोशनलेस, तो वो मोशनलेस बिल्कुल अनकॉन्शियस सा होकर ऑन द कारपेट, कालीन पर लेट जाता है। द अदर डॉग्स, जो अन्य कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, उसको चारों तरफ से उन्होंने स्निफ क्या होता है? सूंघा। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए सभी कुत्तों ने, जो और कुत्ते थे उन्होंने उसको, ट्रिकी को सूंघा। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट,
और उन्होंने ये फैसला किया कि जो ट्रिकी है वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है. दे वर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन ट्रिकी एंड इग्नोर्ड हिम एंड टू अवॉइड हिम. तो उसको इग्नोर कर दिया. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. मैंने ट्रिकी का बेड कहाँ लगा दिया? इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक खुले गर्म संदूक के पास. नेक्स्ट में पास में, एंटीसीडेंट, उसके पास में मैंने खुले गर्म संदूक के पास ट्रिकी का बेड लगा दिया. वेयर द अदर डॉग स्लैप, जहां पर और कुत्ते भी सोए हुए थे. स्टूडेंट्स, अनदर जो होता है, अनदर होता है दो के बीच में डिफरेंस दूसरा. द अदर प्लूरल के यूज होता है, अनदर सिंगुलर के लिए यूज होता है. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने ट्रिकी पर नजर रखी. गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसको कोई भोजन नहीं दिया. बट प्लेंटी ऑफ वाटर, आई गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसको पानी बहुत सारा दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू whimper when he heard the dogs in the yard. और दूसरे दिन क्या हुआ, उसने क्या दिखाना शुरू किया? he started to show some interest in his surroundings, उसने अपने आसपास में थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करने की कोशिश की ट्रिकी ने. एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, he began to whimper when he heard the dogs in the yard, जब उसने आंगन में कुत्तों की आवाज को सुना तो उसने whimper मीन्स उनके साथ साथ थोड़ा सा ठुमकने की कोशिश की, उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चलने की कोशिश की. whimper to walk in slow motion. When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joe and Greyhound and his friends. जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने क्या देखा? ट्रिकी trotted out, जो ट्रिकी है वो एकदम से लुढ़कता हुआ एंड was immediately, और शीघ्र ही, engulfed by जो के द्वारा वो engulfed कर लिया गया. जो एंड द ग्रे हाउंड, और जो स्लेटी रंग के शिकारी कुत्तों का, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों का जो समूह था, उसने उसको ट्रिकी को घेर लिया. एंड आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरली इंस्पेक्टिंग हिम, उसकी तरफ लुढ़कते हुए और उसका निरीक्षण कर लिया, तो द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, तो जो डॉग्स हैं वो बगीचे की ओर चले गए. ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनका फॉलो किया. रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे लुढ़कते हुए. विद हिज सरप्लस फैट, क्योंकि वो बहुत मोटा था, अपने फैट की वजह से उससे चला नहीं जा रहा था. देन ही रोल्ड स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, तो मैं उनका जो खाना भोजन का जो समय होता था मैं वहीं प्रेजेंट होता था. आई वॉच्ड, मैंने देखा. वाइल ट्रेस्टेन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, जब जो ट्रेस्टेन है वो भोजन बाउल में सर्व करता है. देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. तो उस समय क्या होता है, नॉर्मली जब भोजन दिया जाता है तो सभी कुत्ते आगे आने की होड़ लगी होती है, भाग दौड़ की, उसमें जल्दी जल्दी खाने की जो साउंड होती है. एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड, सभी कुत्ते जानते थे कि यदि वो पीछे रह गए, इफ ही फेल बिहाइंड, यदि वो पीछे रह जाते हैं, द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो लास्ट जो अंतिम अंश होगा भोजन का, उसके लिए प्रतियोगिता के उसमें से कंपटीशन में भाग लेना पड़ेगा, प्रतियोगी उसको बनना पड़ेगा. तो इसलिए सभी इस बात को जानते थे. When they had finished, जब उन्होंने फिनिश कर लिया ये सब कुछ, ट्रिकी टूक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल, तो जो ट्रिकी है वो चमकते हुए बाउल के चारों तरफ घूमने लगा. लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, लगभग 1-2 बाउल को उसने चाटा भी. नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज
पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन एक अलग से बाउल भोजन का ट्रिकी के लिए दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम, और मैं उसे देखकर बहुत खुश था। जॉसलिंग हिज वे टुवार्ड्स, कि जिस तरीके से वो अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहा है बॉडी की, और जिस तरीके से वो भोजन के लिए लड़ रहा है। फ्रॉम देन ऑन, और उस समय से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी और भी ज्यादा रैपिड हो गई, फास्ट हो गई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की उसको जरूरत नहीं पड़ी। बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स, बल्कि सारा दिन वो अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता। ज्वाइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, और जो उनकी फ्रेंडली फाइट होती है उसमें वो भाग लेता। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, मीन्स लुढ़कने में, टैम्पिंग ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, हर मिनट में थोड़ी थोड़ी देर में उसको कुचलना, लुढ़कना, लड़ना, ये सब चीजों में वो बिजी रहता था। उसको अच्छा लगता था, वो अपना आनंद ढूंढने लगा था, अपना एंजॉय करने लगा था इन चीजों के साथ। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर, ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर, अब उसे स्वीकार कर लिया गया था अपनी टीम में उन डॉग्स ने, क्योंकि पहले तो उसको अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट जानकर उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया था, लेकिन ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर, अब वो उनका स्वीकृत सदस्य बन गया था। द गैंग का एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, और वो शैगी झबरूदार डॉग्स होते हैं उनके ग्रुप में एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट उनके बीच में लगता दिखाई देता था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, भोजन के समय में अपने शेयर के लिए, अपने हिस्से के लिए जो ट्रिकी है वो एक टाइगर की तरह लड़ता। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और रात को जो मुर्गियां जहां रहती थी, उनका जो मुर्गियों का घर था वहां पर चूहे का शिकार करता। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसकी लाइफ में ऐसा समय कभी नहीं आया था, उसने ऐसी चीजें अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री हॉवर्ड एंग्शियसली इन द बैकग्राउंड, ringing a dozen times a day for the latest bulletins, और जो मिसेस पम्फ्री हैं ऑल द वाइल पूरे समय हॉवर्ड घूमती रहती थी, एंग्शियसली इस चिंता में, इन द बैकग्राउंड रिंगिंग ए डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, एक समाचार पाने की उसमें वो घूमती रहती थी, उनका फोन आता रहता था। आई डोज्ड the questions about whether his questions were being turned regularly, means उनके जो क्वेश्चंस होते थे वो किस टाइप में थे, कि जो ट्रिकी है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो बदल दिए गए हैं क्या। हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के अकॉर्डिंग से कोट पहनाए जा रहे हैं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन मैं अब उनको बताने में ये एबल था कि अब जो उनका ट्रिकी है वो खतरे से बाहर है। एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, और उसका जो स्वास्थ्य है वो जल्दी से ठीक हो रहा है। द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू बी समथिंग टू मिसेस पम्फ्री, मिसेस पम्फ्री ने जब सुना कि जो ट्रिकी है वो ठीक होता जा रहा है, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने गोल गोल ताजा अंडे लाने, गोल 2 अंडे लाने शुरू कर दिए। सॉरी, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उसने ताजा गोल अंडे लाने शुरू किए। 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में 2 दर्जन अंडे वो लाती थी। टू बिल्ड अ ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्ट्रेंथ के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, मेरे जो पार्टनर्स थे, किसके पार्टनर्स भला, जेम्स हैरियट के। जेम्स हैरियट कहते हैं कि ये बड़ा हैप्पी पीरियड था मेरे पार्टनर्स के लिए और मेरे लिए। 2 एग्स
ईच फॉर ब्रेकफास्ट। हम सभी 2 अंडे अपने ब्रेकफास्ट में सभी लेते थे। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन, लेकिन जब शराब की बोतलें शुरू हो गई टू अराइव, पहुंचनी वहां हमारे पास, देन फिर रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। तो घर में हमारी पोल खुलने लगी, पता चलने लगा। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये किस लिए होता जा रहा था? टू इंक्रीज ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए, ट्रिकी के खून को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा था। लंच बिकेम सेरेमोनियल ओकेजन, जो हमारा लंच था अब बहुत उत्सव भरा होने लगा, समारोह की तरह हम लेने लगे। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, हम 2 गिलास वाइन तो खाने से पहले लेते थे और बहुत सारी जो शराब थी, वाइन थी, वो हम अपने भोजन के ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान हम लेते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट, हम इस पे बड़ा मुश्किल से विश्वास कर सके। व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, की ये जो सामान भेजा जा रहा है, जो ब्रांडी है, वो किस लिए है? ट्रिकी की बॉडी को बनाने के लिए। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट्स वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रिवेंटली ड्रंक। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातें तो हमने तृप्त होकर शराब को पिया, इनहेल्ड उसको सूंघा, एंड उसको खूब सम्मान के साथ हमने पिया। They were days of deep content, ये दिन हमारे गहरे संतुष्टि के थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, हमने अच्छे से क्या शुरू कर दिया? एक्स्ट्रा अंडे ब्रेकफास्ट में लेने शुरू कर दिए। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और हमारी जो ब्रेकफास्ट इम्प्रूव हो गया, हमारी जो मिड डे वाइन थी वो भी बरकरार रही। एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और हम क्या करते थे? मिड डे में तो हम वाइन लेते थे और रात के समय आग के पास बैठ के हम ब्रांडी लेते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, और हमारी जो ये तीव्र इच्छा थी, आकर्षण है, बढ़ता गया कि हमें ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह हम रखें। बट I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight, लेकिन मुझे इस बात का पता था, मैं जानता था कि जो मिसेस पंफ्री है वो बहुत कष्ट महसूस कर रही हैं। 15 दिनों के बाद तो उनको बहुत कष्ट हो जाएगा। Felt compelled to phone, और मैं फोन करने के लिए कंपेल हो गया, मजबूर हो गया। एंड टेल हर, उनको बताया दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, की जो उनका ट्रिक है वो ठीक हो गया है। एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और वो उसको यहाँ से ले जा सकती हैं। Within minutes, कुछ ही मिनटों में, about 30 feet of gleaming black metal drew up, 31 फीट लंबी चमचमाती हुई काली मेटल की गाड़ी आउटसाइड द सर्जरी के बाहर खड़ी हुई। द शॉफर ओपन द डोर, जो शॉफर स्टूडेंट्स ड्राइवर होता है जो गाड़ी को चलाता है, लेकिन शॉफर होता है जो हम अपनी घरेलू गाड़ी चलवाने के लिए जो ड्राइवर रखते हैं उसको हम शॉफर बोलते हैं। शॉफर ओपन द डोर, शॉफर ने गाड़ी के दरवाजे को खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। मैं जान गया था कि जो मिसेस पंफ्री हैं वो गाड़ी के अंदर हैं। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके जो हाथ थे अपने उन्होंने कस के बांधे हुए थे, अपने आगे रखे हुए थे। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, उनके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, क्या आप मुझे सच बता रहे हैं ना? इज ही रियली बेटर, अभी वास्तव में ठीक है? येस ही इज फाइन, हाँ बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, तुम्हें कार से निकलने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूँ और मैं ला दूंगा डॉग को, ट्रिकी को यहीं पर। आई वॉक थ्रू द हाउस, मैं घर के अंदर से गया गार्डन में। अ मास ऑफ डॉग, बहुत सारे जो कुत्ते थे, वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन में खेल रहे थे वो गोल गोल। एंड इन देयर मिडस्ट, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को फैलाए हुए, टेल वेविंग, पूंछों को हिलाए हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, छोटा
सुनहरी ट्रिकी भी था। इन 2 weeks he had been transformed into a lithe हार्ड मसल्ड एनिमल। अब वो क्या हो गया था, एक्टिव हो गया था, उसकी जो मसल्स हैं मजबूत हो गई थी, उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आ गई थी। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। अब वो जो डॉग्स हैं उनके साथ उछल कूद करता था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और बहुत अधिक उनसे छलांग लगाने में अब कंपटीशन भी करता था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, जो उसकी चेस्ट थी वो ग्राउंड को टच करती थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज इन टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और मैं उसे कहाँ से लेकर गया, अपने घर के सामने के रास्ते से उसे लेकर गया। द शॉफर वो स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, और जो शॉफर है उसने अभी तक दरवाजा खोलकर पकड़ा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, और जब ट्रिकी ने हिज मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस को देखा, अपनी मालकिन को देखा। ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप, तो उसने बहुत ऊंची छलांग लगाई मेरी बाजू से। टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, मेरी भुजाओं से, जो मेरी बाजू मैंने उसको उठा रखा था, बहुत जोर से उसने ऊंची छलांग लगाई। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप, और मिसेस पम्फ्री की गोद में चला गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओफ, और जो मिसेस पम्फ्री उन्होंने हैरानी से कहा ओफ। एंड देन, और फिर हैड अ डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। फिर वो ट्रिकी से अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही जो ट्रिकी है स्वार्म्ड ओवर हर, उस पर चढ़ने लगा। लिकिंग हर, लिकिंग हर फेस को चाटने लगा, एंड बार्किंग, और उसको भौंकने लगा मिसेस ट्रिकी को। तो मिसेस जो पम्फ्री अपने आप को उससे बचाने लगी। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट के दौरान आई हेल्प द शॉफर, मैंने शॉफर की मदद की। किस लिए? जो डॉक्टर हैं जेम्स एट, उन्होंने शॉफर की किस लिए मदद की? टू ब्रिंग आउट द बेड, टॉयज, कुशंस, कोट्स इन बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, और इनमें से उन्होंने कुछ भी डॉग का यूज नहीं किया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार चली, मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्री खिड़की से बाहर निकली। टीयर्स शो इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाई। मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे आपका धन्यवाद कर सकती हूँ। दिस इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो सर्जरी की जीत है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ग्लॉसरी दी हुई है, वर्ड मीनिंग्स है। यू हैव टू डू ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स, एंड वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।